दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लैंडिस गियर के सिंगल फेज डिजिटल मीटर के बारे में कि इसमें आप रीडिंग कैसे देखेंगे, मैक्सिमम डिमांड कैसे देखेंगे, अपना केवीएच रीडिंग कैसे देखेंगे, पावर फैक्टर कैसे देखेंगे। तो सिंगल फेज मीटर में जो भी आपको बिलिंग के लिए जरूरत पड़ते हैं वो सारे पैरामीटर आप कैसे देखेंगे उसी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों लैंडिस गियर के डिजिटल मीटर के रीडिंग पैरामीटर को देखने से पहले हम लोग मीटर पर दिए हुए कुछ डिटेल को जान लेते हैं। दोस्तों इसमें सबसे ऊपर आपको एलसीडी डिस्प्ले है, उसके नीचे आपको मीटर सीरियल नंबर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए 2100663 है जो हमारा मीटर का सीरियल नंबर है। ये आपके बिल में भी प्रिंट होकर आता है। उसके बगल में आप देख सकते हैं एक एलईडी बल्ब है जो कि आपके लोड के अकॉर्डिंग तेजी से या फिर धीरे धीरे ब्लिंक करता है। अगर आप इस पे ज़्यादा लोड देंगे तो जल्दी जल्दी ब्लिंक करेगा और कम लोड रहेगा मीटर पे तो धीरे धीरे ब्लिंक करेगा। इस एलईडी के बगल में आपको एक कैलिब्रेशन कांस्टेंट दिखता है जो ये बताता है कि 1 यूनिट कंजम्पशन में कितने बार ब्लिंक करता है। देखिए इस मीटर में हमारे केस में 3200 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि 1 यूनिट कंजम्पशन में ये 3200 बार ब्लिंक करेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें रीडिंग कैसे देखना है। दोस्तों जनरली सभी मीटर में 2 मोड होते हैं रीडिंग लेने के लिए। एक ऑटो मोड होता है, दूसरा पुश मोड होता है। ऑटो मोड का मतलब है कि हमें कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपका मीटर सारे रीडिंग पैरामीटर को स्क्रॉल करते रहता है। और पुश बटन मोड का मतलब है कि आप बटन को प्रेस करके एक एक करके रीडिंग चेंज करते हैं और जो भी रीडिंग आपको देखना है वो आप देखते हैं। दोस्तों जनरली ऑटो मोड में सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर दिखाए गए रहते हैं। आपको जो भी बिलिंग के लिए ज़रूरत पड़ता है लगभग सभी मुख्य पैरामीटर आपको ऑटो स्क्रॉल मोड में मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको पुश बटन मोड में कुछ और भी एक्स्ट्रा पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप मीटर के जानकार नहीं हैं तो आपको पुश बटन मोड में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी क्योंकि उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आने लगते हैं। तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा आपका रीडिंग है, कौन सा मैक्सिमम डिमांड है, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपको सिर्फ रीडिंग देखना, अपना बिल मैच करवाना है तो आप ऑटो मोड में आराम से देख सकते हैं। खासकर आपको लैंडिस गियर मीटर में आप ऑटो मोड में आपको सारे पैरामीटर बहुत ही अच्छे से दिखाए जाते हैं। तो आपको पुश बटन मोड में देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑटो मोड में देखिए। ऑटो मोड में जाने के लिए क्या करना है, आपको बटन प्रेस करके बस छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद से ऑटोमेटिक सारा रीडिंग स्क्रॉल करने लगेगा। दोस्तों इसमें आप बटन प्रेस करके छोड़ेंगे तो आपको सबसे पहले ये आपको डिस्प्ले चेक दिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं जितने भी सिंबल बने हुए हैं मीटर में, जितने भी तरह के पैरामीटर शो हो सकता है वो सारे सेगमेंट एक बार डिस्प्ले हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि सेगमेंट हमारा एलसीडी डिस्प्ले है वो वर्किंग है कि नहीं। तो ये एलसीडी डिस्प्ले चेक बोलते हैं। उसके जस्ट बाद आपको मीटर का सीरियल नंबर मिलता है। आपको कुछ दबाने की जरूरत नहीं है, ऑटो ये रीडिंग स्क्रॉल होते जाएगा। तो उसके बाद आपको मीटर का सीरियल नंबर मिल जाएगा जो कि आप इसके बॉडी पे भी देख सकते हैं 2100 लिखा हुआ है। वहीं आपको मीटर के डिस्प्ले में भी दिख रहा है। उसके बाद देखिए आपको प्रेजेंट टाइम दिख रहा है। जिस भी टाइम में आप रीडिंग देख रहे हैं उस समय का आपको टाइम दिखाई देगा। हमारे केस में अभी 11:12:01 हो रहा है। उसके बाद से देखिए आपको डेट दिख रहा है, जिस डेट में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर जिस डेट में आप ये देख रहे हैं रीडिंग उस डेट का प्रेजेंट डेट दिख रहा है। उसके बाद से आपको प्रीवियस मंथ का KWH रीडिंग दिख रहा है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में KWH लिखा है, इसका मतलब आपका KWH में यूनिट दिखा रहा है, लेकिन उसके लास्ट में आपको B1 लिखा हुआ है। 4118 जो हमारा रीडिंग दिख रहा है उसके आगे में आप देखिए B1 लिखा हुआ है। B का मतलब है बिलिंग पैरामीटर है और 1 ये दर्शा रहा है कि ये पिछले मंथ का डिटेल है। दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट रीडिंग नहीं है, जिस टाइम हम रीडिंग दिख रहे हैं उस समय तक का रीडिंग नहीं है, ये हमारे पिछले मंथ के लास्ट डे का रीडिंग है। अगर हम ये जुलाई में 3 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये 30 जून का रीडिंग है। जून महीने के लास्ट डे का ये रीडिंग है जो हमारा 4118 है। उसके बाद से आपको प्रीवियस मंथ का एवरेज पावर फैक्टर दिख रहा है। दोस्तों ये पावर फैक्टर के आगे में भी देखिए 0.56 है, उसके बाद से B1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये भी आपका पिछले मंथ का डिटेल है, यानी कि जून महीने का डिटेल है। हम लोग ये रीडिंग जुलाई में देख रहे हैं, इसका मतलब ये जून महीने का पूरे मंथ का एवरेज पावर फैक्टर है। दोस्तों पिछले मंथ का अगर हम पावर फैक्टर देखेंगे तो वो पूरे मंथ का एवरेज पावर फैक्टर होगा। अगर रीडिंग देखेंगे तो लास्ट डे का रीडिंग होगा। अगर मैक्सिमम डिमांड देखेंगे तो पिछले मंथ का पूरे महीने में जो सबसे ज़्यादा लोड कंज्यूम किया गया है, मीटर पर जो सबसे अधिक लोड चला है वो आपका मैक्सिमम लोड में बताता है। तो ये हमारा पावर फैक्टर पिछले मंथ का एवरेज पावर फैक्टर दिखा रहा है। उसके बाद आपको पिछले मंथ का मैक्सिमम डिमांड दिख रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे MD लिखा हुआ है। MD का मतलब मैक्सिमम डिमांड, KW लिखा हुआ है, इसका मतलब किलोवाट में हमारा मैक्सिमम डिमांड दिखा रहा है। और उसके बाद आपको 0.19 है नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा
पिछले मंथ का मैक्सिमम लोड 190 वाट है, यानी 0.19 किलोवाट है। उसके आगे B1 लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको पिछले मंथ का बोल रहे हैं। उसके बाद से इस मैक्सिमम डिमांड का डेट दिख रहा है, किस डेट में आपका पिछले मंथ में किस डेट में ये मैक्सिमम लोड कंज्यूम हुआ है। मतलब पूरे मंथ जो भी लोड रहा है उसमें से सबसे मैक्सिमम जो लोड है वो ये रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो वो मैक्सिमम लोड किस डेट में कंज्यूम हुआ, मतलब किस डेट में सबसे अधिक लोड डाला गया था, वो डेट आपको दिख रहा है 19/6/21। मतलब 19 जून को सबसे अधिक लोड इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमारा 0.19 इसके पीछे वाले रीडिंग में शो हो रहा था। और उस समय 19 तारीख को किस टाइम में ये रिकॉर्ड हुआ है वो आप देखेंगे तो आपको अगले नेक्स्ट पैरामीटर में आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है 18 बजे, मतलब यानी कि 6 बजे शाम को ये आपका मैक्सिमम लोड इस्तेमाल हुआ है पिछले महीने में। उसके बाद से आपको KVH रीडिंग दिख रहा है पिछले मंथ का। इसके आगे भी देखिए B1 लिखा हुआ है, इसका मतलब पिछले महीने का ये KVH रीडिंग है। दोस्तों ये KVH रीडिंग का इस्तेमाल जनरली इंडस्ट्रियल कनेक्शन में किया जाता है या फिर बड़े उपभोक्ताओं में किया जाता है। जो भी डोमेस्टिक कनेक्शन होते हैं या फिर कमर्शियल कनेक्शन होते हैं छोटे लोड के, उनमें KVH पे बिलिंग नहीं किया जाता है, उसमें आपका KWH पे रीडिंग किया जाता है। तो ये KVH रीडिंग सभी के लिए यूजफुल नहीं है। जिनका बिलिंग KVH रीडिंग पे किया जाता है वो आप यहाँ से अपना रीडिंग देख सकते हैं पिछले मंथ का। उसके बाद आपको पावर ऑन दिख रहा है, आप यहाँ पे देखिए ऑन लिखा हुआ है और उसके आगे B1 लिखा हुआ है, यानी कि पिछले मंथ का पावर ऑन टाइम दिखा रहा है। इसका मतलब है कि पिछले महीने में, मतलब कि मई महीने में टोटल कितने घंटे पावर सप्लाई रही है, मीटर में को कितने घंटे पावर सप्लाई मिला है, वो है 711 घंटा। यानी कि जून महीने में टोटल 711 घंटा ये मीटर ऑन रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि बिजली की सप्लाई आपके घर 711 घंटा रही है जून महीने में। उसके बाद से आपको ये प्रेजेंट वोल्टेज दिख रहा है, कितने वोल्ट की अभी सप्लाई आ रही है आपके मीटर में। तो अभी हमारे केस में 228 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद से देखिए आपका फेज करंट बता रहा है, आपके मीटर पे अभी कितना लोड है, कितना करंट आपके मीटर से सप्लाई हो रही है, वो आपको देखिए यहाँ 0.95 एम्पियर है। उसके बाद से आपको न्यूट्रल करंट भी दिखता है, आप देखिए यहाँ पे NE लिख के आ गया, यानी कि ये न्यूट्रल करंट है। दोस्तों जनरली फेज करंट और न्यूट्रल करंट सेम ही होना चाहिए, क्योंकि फेज से करंट इन होता है और न्यूट्रल से आउट हो जाता है। अगर आपके घर में कोई लीकेज नहीं है, अर्थ लीकेज नहीं है या किसी भी तरह का, तो आपको दोनों करंट सेम ही मिलेगा। लेकिन अगर आपके घर में कोई लीकेज है या फिर शॉर्ट सर्किट है या किसी भी तरह का, तो ये दोनों मैच नहीं करेगा, आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। तो बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए, आइडियली ये दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर आप दोनों, आपके केस में फेज करंट और न्यूट्रल करंट सेम है तो फिर ठीक है। अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो आपको अपने वायरिंग चेक करवाना चाहिए, नहीं तो आपका रीडिंग हो सकता है तेज उठेगा और आपका कंजम्पशन ज़्यादा शो होगा। उसके बाद से देखिए आपको यहाँ पे KWH में फिर से रीडिंग आ गया, ये आपका प्रेजेंट रीडिंग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4125 के बाद से कोई भी B1 H1 या 1 कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ KWH लिखा हुआ है। इसका मतलब हम जिस टाइम पर रीडिंग देख रहे हैं उस समय तक का आपका ये यूनिट कंजम्पशन है। अगर आप स्पॉट बिलिंग करेंगे या फिर सेल्फ बिल जनरेशन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपका प्रेजेंट रीडिंग है, जिस टाइम पे आप रीडिंग देख रहे हैं उस समय तक का आपका मीटर रीडिंग है 4125। उसके बाद से आपको प्रेजेंट टाइम का KVH दिख रहा है, मतलब जिस टाइम पे हम लोग देख रहे हैं उस समय तक का आपका KVH रीडिंग क्या है। पहला KWH रीडिंग था, अभी ये KVH रीडिंग है जिस टाइम पे हम लोग रीडिंग देख रहे हैं। उसके बाद से आपका डिस्प्ले ब्लैंक हो गया, इसका मतलब सारा पैरामीटर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अगर आप थोड़ा देर छोड़ देंगे तो फिर से वो आपका डिस्प्ले चेक आ जाएगा और सारे पैरामीटर ये फिर से रिपीट करेगा। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने सारे पैरामीटर को कवर कर लिया है। हमें मेनली जरूरत पड़ता है आपको KWH का, जो कि प्रेजेंट रीडिंग जिस टाइम हम लोग देखेंगे उसका। उसके बाद आपको बिल बनाने के लिए या फिर बिल में अगर आप देखेंगे तो पिछले मंथ का पावर फैक्टर डाला जाता है। अगर आप स्पॉट बिलिंग कर रहे होंगे या फिर स्पॉट बिलिंग में आप अपना बिल में देखेंगे तो आपको पिछले मंथ का पावर फैक्टर डालना होता है, जो कि PF के साथ B1 लिखा हुआ था, वो आपका प्रीवियस मंथ का एवरेज पावर फैक्टर हुआ, जो कि आपके बिलिंग में यूज किया जाएगा। और प्रीवियस मंथ का मैक्सिमम डिमांड यूज किया जाता है कि आप पिछले मंथ में मैक्सिमम कितना लोड इस्तेमाल किए हैं। तो इन 3 पैरामीटर से आपका बिलिंग किया जाता है, और अगर KVH पे बिलिंग होता है तो उस केस में आपका KVH का रीडिंग इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका लैंडिस गियर का सिंगल फेज डिजिटल मीटर का मीटर रीडिंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तक नई नई वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।